नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज हम फिर से आपके सामने है एक नई सूचना के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन जो कि अभी चर्चाओं में चल रही लैब असिस्टेंट भर्ती के बारे में रहेगी। तो जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, लैब असिस्टेंट, हमारी जो चर्चाएं रहेंगी वो किसके बारे में रहेंगी? लैब असिस्टेंट के बारे में रहेंगी। जितने भी आपके जो डाउट्स है वो सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। जितने भी डाउट्स है वो सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। लैब असिस्टेंट जो कि 12th बेस पे आती है। 12th बेस पे यानी जिन विद्यार्थियों ने रिसेंट में या पहले जब भी 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर रखी है और इनके अंदर जो वैकेंसी आएगी वो आती है साइंस, होम साइंस और इसके अलावा ज्योग्राफी। ये 3-4 प्रकार की भर्तियां लैब असिस्टेंट के अंदर आती है जहां पर लैब का काम होता है। तो अब जो फिलहाल चीजें चर्चा में चल रही है वो ये चल रही है कि पहले बताया गया था कि नवंबर में एग्जाम होगा, लेकिन हाल फिलहाल में जो आलोक राज जी है उन्होंने इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि हमारी बेहतर रणनीति क्या हो, हम कैसे तैयारी करें कि हम यहाँ से एक सीट क्लियरली निकाल लें। तो ज्योग्राफी के पेपर सेकंड की हम बात करेंगे तो कितनी पोस्ट आ सकती है। पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि कितनी पोस्टें यहाँ पर आ सकती है। तो अगर पोस्ट की हम बात करें तो यहाँ पर लगभग है वो 970 पोस्ट का जिक्र चल रहा है। 970 पोस्ट आने की संभावना है, जिनके अंदर जो ज्योग्राफी की जो पोस्ट है, ज्योग्राफी की जो पोस्ट है वो लगभग 300 प्लस रहेगी। कितनी? 300 प्लस पोस्टें यहाँ पर रह सकती है और ये होगी 12th बेस पे यानी जिन विद्यार्थियों ने 11वीं और 12वीं में ज्योग्राफी को ऑप्शनल विषय के रूप में पढ़ा है वो विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकता है। साथ में जिनकी आयु 18 वर्ष हो, आयु कितनी हो? 18 वर्ष हो। इसके अलावा बात करें हम कैसे करें तैयारी, तो लैब असिस्टेंट की बेहतर रणनीति होना बहुत जरूरी है क्योंकि पोस्टें कम है, लोग क्या है ज्यादा है। तो आप इन भीड़ भड़ाके वाली दुनिया में अपना जो एक पोस्ट है, एक सीट है, वो कैसे फिक्स कर सकते हो? तो इसके लिए आपको एक बेहतर रणनीति अपनानी होगी। बेहतर रणनीति, खुद की रणनीति बनानी होगी क्योंकि इसमें 2 पेपर होंगे। कितने पेपर है? 2 पेपर, 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, पेपर 2 होते हैं लेकिन पेपर एक साथ ही होता है। पार्ट कितने होंगे? 2 होंगे। एक पार्ट हो जाएगा जीके का। जीके के पार्ट में आती है राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान है ज्योग्राफी। सेकंड इसमें आता है आर्ट एंड कल्चर, ये भी राजस्थान का आता है। तीसरा आता है इसमें हिस्ट्री, ये भी क्या आता है? राजस्थान का आता है। तो पहले पेपर यानी जो जीएस का जो पेपर होगा इसमें 3 चीजें आएगी, राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री। जो दूसरा पेपर है, पेपर सेकंड, ये होगा आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी सब्जेक्ट। अगर पिछली बार की वैकेंसी की बात करें 2022 की, तो लगभग जो पेपर है वो एनसीईआरटी के बुक से आया था। एनसीईआरटी की जो बुक्स है, 6 बुक्स है, उन बुक्स के अंदर से आया था। क्योंकि जो 2 बुक्स है वो प्रैक्टिकल की है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि एनसीईआरटी में बुक्स कितनी आती है। आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, आपको बताएंगे 4 बुक्स। हालांकि यहाँ पर 6 बुक्स लगेगी और 6 की 6 बुक्स के अंदर जो सिलेबस है वो मेंशन किया गया है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। पिछली बार 97 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे। 97 क्वेश्चन है वो कहां से आए थे? एनसीईआरटी से आए। तो ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है कि एनसीईआरटी को पूरी की पूरी लाइनें है वो आपके याद हो। एक वीडियो में और लेकर आऊंगा कि जो पिछला पेपर है ज्योग्राफी का, लैब असिस्टेंट का, उसमें पर्सन कहां से आए, किस स्तर के आए, उनके बारे में भी हम एक विस्तृत चर्चा है वो करेंगे। तो 97 क्वेश्चन पिछली बार आए थे। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। इसके अलावा कैसे तैयारी करें, तो उसके लिए यहाँ पर हम कोर्स आपको ऑनलाइन दे रहे हैं, साथ में ऑफलाइन क्लासेज भी यहाँ पर हमने शुरू की है सूरतगढ़ में। कहाँ पर है? सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ में हमारी ऑफलाइन क्लासेज होती है
ऑफलाइन क्लासेज होती है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर सूरतगढ़, प्रज्ञा कोचिंग सेंटर सूरतगढ़। टैगोर कॉलेज के पास अपना संस्थान है, टैगोर कॉलेज के पास। इसके अलावा अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो आप संस्थान के नंबर 77 278 92 516 पर कांटेक्ट करके इससे संबंधित जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे का जो आपका डाउट है वो भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी को कैसे पढ़े, तो इसके लिए मैं स्पेशल आपके पास वीडियो लेकर आऊंगा कि एनसीईआरटी का जूस आप कैसे निकालें, इनके शॉर्ट नोट आप कैसे तैयार करें, तो इसके बारे में भी एक वीडियो में अलग से लेकर आऊंगा। आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इसके अलावा बात करें बैच की, तो लैब असिस्टेंट की नियमित कक्षाएं, टेस्ट सीरीज, दोनों चीजें, नियमित कक्षाएं और टेस्ट सीरीज प्रज्ञा कोचिंग सेंटर सूरतगढ़ में हमने स्टार्ट कर दी है। लैब असिस्टेंट सब्जेक्ट रहेगा ज्योग्राफी। प्रारंभ हो रहा है नया बैच 13 अगस्त से। कब से? 13 अगस्त से। प्रज्ञा कॉम्पिटिटिव कोचिंग लाइन है सूरतगढ़ में, आप इनकी संपूर्ण जानकारी है वो ले सकते हैं। ज्यादा कोई फीस स्ट्रक्चर हमारी रहेगी नहीं। हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि आपका सिलेक्शन हो और हमारे पास जो भी बच्चा पढ़ेगा हम उसको याद भी करवाएंगे, समझाएंगे और उनके कॉन्सेप्ट भी क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो ये सारी चीजें अगर एक साथ हो जाती है तो सिलेक्शन क्या हो जाता है, श्योर हो जाता है। सिलेक्शन आपका क्या हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, ये जो बैच है वो बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल यानी यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थी है वो जुड़ सकते हैं। दोनों माध्यम के विद्यार्थी है वो यहां पर जुड़ सकते हैं। दोनों के लिए टेस्ट सीरीज और क्लासेज की व्यवस्था हमने प्रज्ञा कॉम्पिटिटिव कोचिंग लाइन सूरतगढ़ में कर रखी है। तो सभी साथियों को धन्यवाद।